एम्पेयर्स लॉ। बेटा ये बहुत ही ज्यादा एक अहम रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। जिस तरह से हम गाजिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग सोर्स की सराउंडिंग के अंदर। अब भाई हम ये जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा लाजमी तौर पे वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में जनरेट हो रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। इसके लिए हम एम्पेरियन लूप की हेल्प लेते हैं। हम सपोज करेंगे एक क्लोज इमेजिनरी पाथ को, और उस पाथ को हम डिवाइड करेंगे स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर, और हर स्मॉल एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डेल्टा एल। यानी कि वो जो आपका स्मॉल पाथ है, जैसे यहां पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, डेल्टा एल जो है वो हमारा स्मॉल एलिमेंट है कंप्लीट पाथ पे, कि जी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर थी और हमने उसके अराउंड जो है वो एक क्लोज पाथ सपोज कर लिया जिसे हम एम्पेरियन लूप कहेंगे और एम्पेरियन पाथ कहेंगे, और इस पाथ को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एलिमेंट्स में। हर एलिमेंट की जो लेंथ है वो हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। अब हम हर डेल्टा एल के लिए बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जो डेल्टा एल की डायरेक्शन में है इन जनरल हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग सेकंड वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेक्टर, कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है, ए की मिकदार जरब बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। तो इसी तरह से यहां पर बी डॉट एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एल। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के वो तमाम कंपोनेंट जो पर्टिकुलर लेंथ की डायरेक्शन में है, डेल्टा एल की डायरेक्शन में, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि हम बी डॉट एल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हमने जो पाथ कंप्लीट लिया है जिसको हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है स्मॉल लेंथ्स के अंदर, हम हर लेंथ एलिमेंट के लिए जो है बी डॉट डेल्टा एल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट पैच के लिए, सेकंड पैच के लिए, फिर थर्ड के लिए, अप टू एन पैच के लिए हम बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट कर लेंगे। एम्पेयर्स लॉ ये कहता है कि इन तमाम बी डॉट डेल्टा एल का जो सम है वो हमारे पास इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू है जी हमारे पास 4 पाई 10 रेज़ दी पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। और करंट जो है ये वो खास करंट है जो उस लूप में से पास कर रहा है। इसको हम समीशन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन आर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू एन, यानी कि जो हमारे पैचेस हैं उनकी तादाद हमारे पास जो है वो एन है। और एन स्टार्ट कहां से होगा भाई, फर्स्ट पैच से। पहले हम फर्स्ट पैच के ऊपर समीशन अप्लाई करेंगे, R1 आ जाएगा, फिर सम जमा R2 आ जाएगा, फिर जमा बी डॉट डेल्टा एल R3 आ जाएगा, और इसी तरह से हमने जमा करते चले जाना है। तो हमारे पास जो है वो बी डॉट डेल्टा एल एन पैचेस के लिए आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल है म्यू नॉट आई के। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आई जो है वो पर्टिकुलर करंट है जो उस एम्पेरियन पाथ में से पास कर रहा है। अब भाई एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए
हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन जनरल ये पाथ यूनिफॉर्म नहीं होता, इसीलिए बी डॉट एल कैलकुलेट करना पड़ता है सेपरेटली हर पाथ के लिए। लेकिन अगर मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और अब मैं उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या सपोज करता हूं कि मेरे पास एक सर्कुलर फॉर्म में लूप है। क्योंकि वायर स्ट्रेट है तो हम लूप को सर्कुलर फॉर्म में ले सकते हैं। अब ये जो सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास लूप है, अब अगर मैं पूरे लूप को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेता हूं। अब मैं हर पैच के लिए बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करता हूं। अब यहां पर बी डॉट डेल्टा एल जो है वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि सर्कल है, सर्कल में डेल्टा एल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होंगी। यहां पर अब डेल्टा एल की डायरेक्शन जो है वो रेड एरो से रिप्रेजेंट की गई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहां पर यही है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, क्योंकि सर्कुलर लूप है। तो बी डॉट एल जो है वो हमारे पास बी डेल्टा एल रह जाएगा। जस्ट कॉस, यहां पर हमारे पास कॉस 0 1 होगा। तो फिर हम जो है तमाम लूप्स को अगर ऐड करते चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा भाई समीशन आर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू एन और डेल्टा एल आर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बी को हमने कॉमन क्यों ले लिया है? बी मैग्नेटिक फील्ड को हमने कॉमन इसलिए ले लिया है तमाम डेल्टा एल में से क्योंकि सर्कल है और वायर बिल्कुल सेंटर में है और सर्कल का रेडियस हमारे पास आर है और तमाम पैचेस जो हैं वो सेंटर में पड़ी हुई वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को कॉमन ले सकते हैं। अब भाई ये जो हमारे पास ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होगी भाई? समीशन आर इज इक्वल टू 1 गोज टू एन डेल्टा एल आर। बेटा ये जो डेल्टा एल आर है तमाम को आपने जमा करना है। अगर आप इनको जमा करो, डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3 प्लस डेल्टा एल 4 अप टू डेल्टा एन, तो बेटा जब आप इन तमाम पाथ के एलिमेंट्स को जमा करोगे तो बेटा वो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आएगा। इस सर्कल का, इस दायरे का जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसका सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। और अगर आप उस 2 पाई आर को ऑपोजिट साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए रिलेशन आ जाएगा भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की कितने फासले पर? आर फासले पर। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा आप वायर से दूर होते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। इसके अलावा करंट की मिकदार के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वायर में से करंट पास करेगा उतनी ज्यादा सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी।